हाय, दिस इज़ प्रमोद कुमार दास। जो कि एक डिबेट चल रहा था यूट्यूब पर। आचार्य अग्निव्रत जो एक वैदिक फिजिसिस्ट माने जाते हैं, वो अपने आप को क्लेम करते हैं। और एक शिवांश द्विवेदी जो कि वो शंकराचार्य के डिसाइपल्स हैं। वो उनके टीचिंग्स को वो प्रचार करते हैं, यानी भगवान यहाँ कहीं ना कहीं। और दूसरी बात है कि आचार्य अग्निव्रत जो एक अपने आप को क्लेम करते हैं वैदिक फिजिसिस्ट के जैसा, साइंटिस्ट के द्वारा जैसा। तो वो फिजिक्स को भी एनालाइज करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ वो एक स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं, या भगवान के विषयों के बारे में चिंतन और अध्ययन करते हैं। और दूसरी तरफ शिवांश द्विवेदी जो है वो कम्प्लीटली एक वैदिक या फिर जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, भगवान है, उसके बारे में स्टडी करता है, जो कि साइंस बैकग्राउंड का नहीं है। तो उन दोनों के बीच में डिबेट था कि भगवान साकार है या निराकार है। साकार मतलब वो एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका फॉर्म किसी भी तरीके का हो सके, वो एक जानवर का हो सके, आदमी का हो सके, या इन दोनों का बीच वाला कोई भी, मतलब किसी भी तरीके का रहे, लेकिन एक फॉर्म रहे, उसका आकार रहे, निश्चित उसका आँख, कान, नाक ऐसा कुछ है। और फॉर्मलेस या निराकार रूप वो होता है जो कि बस हवा या तरंग जो कि वेव के फॉर्म में रहे, जो दिखाई ना दे, वो एक धुआं या फिर अदृश्य शक्ति के रूप में, है ना, तो निराकार रूप में। तो आचार्य अग्निव्रत का पॉइंट है कि भगवान निराकार है। और शशांक द्विवेदी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि भगवान दोनों रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। वो उसका मन है कि साकार रूप में रहे तो वो साकार रूप में रहेगा, उसका मन है कि निराकार रूप में रहे, वेव के फॉर्म में रहे तो वेव के फॉर्म में रहेगा। तो मैं इन दोनों का लेक्चर सुना तो मुझे लगा कि मैं फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते, लर्नर होने के नाते, और मैं यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को। तो मैं मेरे टॉपिक मेरे सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं टच कर रहा था। और क्वांटम मैकेनिक्स के अगर नज़रिए से देखें तो ये टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने विषय के हिसाब से मैं इस डिबेट को किस तरह से देखता हूँ। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचार को रखने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। और मैं जो भी विचार रखूँगा वो फिजिक्स के लॉ और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैं इस बात को रखने की कोशिश करूँगा कि भगवान साकार है या निराकार है। साकार मतलब पार्टिकल या शेप, और पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर, मैटर से फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सब हम, तुम, पृथ्वी, आकाश, पत्थर, आदमी, जानवर, है ना। और निराकार रूप मतलब वेव फॉर्म, जिसका कोई शेप, आकार नहीं है। तो हम फिजिक्स के नियमों और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, महान साइंटिस्टों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि भगवान क्या है, साकार है या निराकार है। तो एक्चुअली मैं तो भगवान को देखा नहीं, ना तो कोई अभी देखने का दावा करता है। लेकिन उसके अगर हम बात करते हैं कि कुछ, अगर कोई ड्राइंग करता है, कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, तो उसके कला को देख करके कलाकार के व्यक्तित्व और उसके विचार, किस तरह का आदमी है, उसके बारे में काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना। तो उस तरह से हम भगवान का जो क्रिएशन है, पहले चीज़ हम देखो, ये इस पर डिबेट नहीं करना चाहते कि भगवान है या नहीं है। हम बोले ना कि एग्जाम्पल के तौर पर कि हम किसी भी रचना को देखकर रचनाकार के व्यक्तित्व के बारे में बहुत हद तक बात कर सकते हैं उसके। तो उसी तरह से हम भगवान के क्रिएशन को, जो हमारे पास है, पृथ्वी है, एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके बिहेवियर को देख करके इसके रचयिता के बारे में काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स का जो क्वांटम मैकेनिक्स में है। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बात करें तो कुछ एक्सपेरिमेंट जो कि शुरू में काफ़ी डिबेटेबल था कि लाइट क्या है, वेव है, पार्टिकल है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट। ये सब एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करता है लाइट के पार्टिकल नेचर को, यानी एक छोटे से वो एक कण का बना हुआ है लाइट, उन कणों को फोटोन कहा गया। और वो फोटोन वस्तुओं से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आती है, और फिर हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट जो थे, जो कि लाइट को वेव नेचर में
सपोर्ट करता था, यानी लाइट जो है पार्टिकल नहीं है बल्कि वेव है। उसके तौर पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब घटना था जो कि लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करता था। तो डी ब्रोगली का फिर आगमन होता है और उन्होंने कहा कि जब लाइट दो तरह का नेचर को शो कर सकता है तो नेचर लव सिमेट्री, इसलिए मैटर भी यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब भी वेव नेचर शो कर सकता है। उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पता करते हैं किसी पार्टिकल का कि वेवलेंथ कितना होगा। अगर पार्टिकल वेव है तो उस वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, है ना। तो उसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया, उस सब के बारे में हमने जाना चाहते हैं। तो अब इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया फेरेट साइंटिस्ट के द्वारा और उन्होंने पाया। आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अगर बारे में नहीं सुने हैं तो मैं यहाँ पर कोई एडिटर नहीं हूँ जो कि मैं एडिट करके बता सकूँ साइट के साथ में कि किस तरह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर होती है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है और जब उसे हम वेव नेचर के इस घटना को गौर से देखना चाहते हैं तो वह वेव नेचर शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन दोनों तरह का नेचर को शो करता है। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके आप जाना और वेव पार्टिकल आप इसको पॉज करके जाना और इलेक्ट्रॉन का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी भी यूट्यूबर से देखना, ठीक है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन गन लिया गया जहाँ से इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया। एक स्लिट लिया गया जिसमें 2 स्लिट था, स्लिट मतलब नैरो है, होल, एक होल दूसरा होल, और यहाँ से गन से इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया और यहाँ पर एक स्क्रीन रखा गया जो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव से देख पाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन किस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के नेचर को देखा गया तो यहाँ पर स्लिट के पास किसी तरह का कोई डिटेक्टर नहीं लगाया गया। उस केस में इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर पर्दा पर पड़ा तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, ठीक है। पहले मैंने एग्जाम्पल में बोला ना, इंटरफेरेंस इसका उदाहरण है वेव का, यानी कोई वेव स्लिट से गुजर रहा है तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, यानी डार्क ब्राइट पैटर्न बनाएगा। इंटेंसिटी का एक क्रम में घटता हुआ बढ़ता हुआ ये इंटरफेरेंस पैटर्न है बनेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न किसके कारण बन रहा है? वेव के कारण। दो वेव जब कोहेरेंट वेव आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस तरह का पैटर्न बनाते हैं जिसको इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस किसका सबूत है कि जो आ रहा है वो एक वेव है। तो इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा स्लिट से गुजारा गया बिना किसी डिटेक्टर के माध्यम से, सिर्फ स्क्रीन के इफेक्ट को देखा गया तो वहां पर वो इंटरफेरेंस पैटर्न था, मैक्सिमा मिनिमा एक पैटर्न के रूप में पड़े हुए थे, जिससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फायर हो रहा है वो वेव नेचर शो कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या है कि यहाँ पर स्लिट से होकर कुछ हो सकता है कि यहाँ टकराने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इसको गौर से देखने के लिए वहाँ पर डिटेक्टर लगाया गया, मतलब एक आई पीस लगाया गया उस स्लिट के पास कि इलेक्ट्रॉन जब इससे गुजर रहा है तो वो किस तरह का नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर कैसे बन जा रहा है। इसको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ पर डिटेक्टर लगाया। कहाँ पे? स्लिट पे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा था दोनों होल से। जैसे ही डिटेक्टर लगाया गया तो वहाँ पर जब स्क्रीन पर देखा गया और उसका रिजल्ट उसको एनालाइज किया गया तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गुजर रहा है, एक पर पड़ रहा है, दूसरा होल से निकल रहा है, यहाँ पड़ रहा है, और दोनों का इंटेंसिटी, अगर पहला स्लिट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे से I2 है, तो स्क्रीन पर पड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पर जो स्क्रीन पर जो हमको इफेक्ट दिख रहा है जो इंटेंसिटी का, वो इंटेंसिटी को जोड़े तो I1 + I2 के बराबर आ गया, जो कि पार्टिकल नेचर को शो करता है। यानी इंटेंसिटी में कुल इंटेंसिटी कितना हुआ, जितना इंटेंसिटी पहला से दूसरा से पास हुआ, इंटेंसिटी 1 I1, इंटेंसिटी 2 I2, जो कि पहले और दूसरे स्लिट से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी है। पर्दा पर पड़ने वाले जो हमको इफेक्ट दिखा, परिणाम दिखा, तो उसका इंटेंसिटी को जोड़ा गया था I1 + I2 के बराबर था। जबकि वेव में ऐसा होता है कि I1 I2 और जब दोनों से गुजारा गया तो I1 + I2 और एक I1 और I2 के साथ एक कॉस का फंक्शन आता है जो कि फेज पर डिपेंड करता है। वो सिंपली I1 + I2 के बराबर नहीं होता, यानी दोनों के जो वेव है S1 और S2 जो स्लिट से गुजर रहा है उसके बीच का फेज डिफरेंस क्या उस पर भी निर्भर करता है। यानी फेज का बात जैसे आया, फिर वेव नेचर की बात हो रही है,
वो इलेक्ट्रॉन को जब हम डिटेक्ट करना चाहें, गौर से देखना चाहें कि ये घटना कैसे हो रही है, इलेक्ट्रॉन अपना रवैया बदल के पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। और जैसे हम इलेक्ट्रॉन को दूर से देख रहे हैं, कोई ऑब्जर्वर स्लिट के पास नहीं लगा रहे हैं, तो वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यही पर इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ फिजिक्स आपको एक तरह से ये डिबेट को कम्प्लीटली निष्कर्ष तक ले जाती है कि आचार्य अग्निवर्त जो कह रहे हैं कि भगवान निराकार ही है, उसको साकार रूप में कभी नहीं आ सकता, उसकी कोई जरूरत नहीं साकार रूप में आने की, वो कहीं ना कहीं ये तथ्य कमजोर होता हुआ दिखता है। क्योंकि मैंने बोला ना कि क्रिएशन से क्रिएटर के व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये अगर दुनिया भगवान के द्वारा बनाई गई है, तो यहाँ पर भगवान के द्वारा बनाई गई दुनिया में ये नेचर देखने के लिए मिल रहा है। उनका दिख रहा है कि वो डुअल नेचर रख रहा है, दोहरी प्रवृत्ति रख रही है वेव और पार्टिकल दोनों की। एक समय में भले एक साथ वो रखे, एक समय में भले वो एक ही रखेगा, या तो वेव या तो पार्टिकल। तो क्या है कि अगर हम चीज़ों को गौर से नहीं देखते तो वेव फॉर्म में होता है, और जब हम उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं तो वेव फॉर्म कोलैप्स हो जाता है और वो पार्टिकल फॉर्म बन जाता है। और देखिए, जिस तरह से हम भगवान को गौर से नहीं देखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल जिंदगी में जैसे हम जीवन को जीते हैं तो वहाँ वो भगवान दिखाई नहीं देता, और हम मानते हैं भगवान निराकार है क्योंकि साकार रूप में रहता। कभी न कभी हमारे प्रॉब्लम को सुनने के लिए इतनी सारी घटनाएं घट रही है, सही गलत, उनको सुधारने के लिए भगवान जरूर धरती पर आते है ना। लेकिन भगवान अगर हैं अभी तो वो फॉर्मूलेस है, जैसा कि बहुत सारे धर्मों का मानना है। हिंदू धर्म में दोनों चीज़ें हैं, साकार और निराकार दोनों रूपों को माना जाता है। वो एक अलग बात है कि कुछ संप्रदाय कम्प्लीटली वो, जैसे आर्य संप्रदाय वो निराकार रूप को मानती है, और वैष्णव संप्रदाय और कई संप्रदाय हैं जो कि भगवान के साकार रूप को उसकी पूजा करती है, आराधना करती है। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखें कि जब हम भगवान को ऐसे यूं ही बस दैनिक जीवन करते हुए, अध्ययन के द्वारा ऐसे करते हुए देखते हैं, तो भगवान हमें निराकार रूप में दिखाई देता है। उसका सिर्फ हमको प्रभाव दिखता है, ना कि भगवान दिखता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन को हम पास होने दे रहे थे स्लिट से बिना किसी डिटेक्टर के द्वारा, तो वो हमें क्या दिख रहा था, वेव फॉर्म यानी इंटरफेरेंस पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हमने डिटेक्टर लगाया, यानी जैसे हम भगवान को देखना चाहें गौर से कि क्रिएटर कौन है भगवान, तो उसके लिए तपस्या या मेडिटेशन, समाधि ये सब की जाती है, यानी फोकस हो गए उसको कि क्रिएटर को देखने के लिए। तो आप क्या किए, डिटेक्टर लगा दिए कहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन कैसे गुजर रहा है उस स्लिट से, और उसके बिहेवियर को देखना चाहते हैं किस तरह से ये वेव का फॉर्म धारण कर रहा है। तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन शर्मा चाह रहा है या फिर एक जिंदा पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, वो अपना वेव नेचर को समाप्त करके पार्टिकल की तरह शो कर रहा है। ओके, तो उसी तरह से जब हम भगवान को गहनता से जानने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा और कई माध्यमों के द्वारा, तो भगवान उसके पास क्या आ जाता है, प्रकट हो जाता है। जैसा कि हम लोग बहुत धार्मिक ग्रंथों में देखे हैं कि प्रहलाद महाराज हो या बहुत सारे ऋषि मुनि हो जिन्होंने तपस्या करके भगवान को प्रकट किया और भगवान से अलग अलग तरह का वरदान मांगा, XYZ जो भी हो। तो यानी जब डिटेक्टर की तरह, यानी भगवान को जब फोकस्ड होकर देखना चाहते हैं, तो वो तरंगें जो गुजर रही है एनर्जी के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाती है एक आपके फॉर्म का रूप धारण कर लेती है, और वो पार्टिकल से मिलकर एटम, मॉलिक्यूल्स, और फिर एक भगवान का या फिर जिस फॉर्म की आप पूजा करते हो उस फॉर्म में हमें वो दिखता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फिजिक्स के इन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से हम ये इस बात का पर निष्कर्ष निकालते हैं या पहुँचते हैं कि भगवान दोनों फॉर्म में हो सकता है, उसकी मर्जी। जब हम भगवान को यूं ही बस सामान्य रूप से देखते हैं तो वो हमें एक वेव फॉर्म में दिखाई देता है या फिर निराकार रूप में दिखाई देता है। जब हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और ज़्यादा हम मतलब चेतना हमारी हाई हो जाती है और हम एकदम फोकस वे में भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान साकार रूप में हमारे पास आ जाता है, जो कि पार्टिकल फॉर्म है, पार्टिकल फॉर्म में। ओके, तो वे पार्टिकल डुअलिटी के माध्यम से हम इस बात को कह सकते हैं कि भगवान क्या है कि उसकी मर्जी, वो साकार और निराकार दोनों रूप में रह सकता है। हम जिस रूप में उसको पाना चाहें, हम अगर हमारी लेवल ऑफ क्या कहते हैं उसको कि एबिलिटी किस हद तक है भगवान तक पहुंचने की, तो हम उसके इस फॉर्म को देख सकते हैं, यानी भगवान एक फॉर्म है। तो साइंस एक तरह से कहीं ना कहीं हर क्षेत्र को हर क्षेत्र में हमारा कंफ्यूजन को दूर करता है।
तो एक जो डिबेट चलता आ रहा है सदियों से, वर्षों से, कि भगवान साकार है या निराकार है, और इसी विषय पर अलग अलग धर्मों के बीच युद्ध होते हैं, लड़ाई होते हैं। वो कहता है कि भगवान निराकार है, पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं हो सकता, और वो मंदिरें तोड़ी जाती है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं कि नहीं हमारा विचार ये है, तुम्हारा विचार ये है, और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होती है। लेकिन साइंस चीज़ों को और जीवन को हमेशा से सरल बनाने के लिए, सरल बनाने के उद्देश्य से ही हमारे बीच है, और हम इसको अध्ययन करते हैं। तो साइंस हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस भी अवस्था में भगवान को माने, भगवान हमें उसी अवस्था में मिल जाएंगे। अगर निराकार रूप में मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप निराकार रूप में मानिए, और साकार रूप में मानते हैं साकार रूप में मानिए। भगवान दोनों रूप में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका क्रिएशन ये दिखा रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि डुअल नेचर से कि पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करता है। तो इसलिए उस क्रिएशन के क्रिएटर का भी नेचर कहीं ना कहीं ऐसा होगा। इसलिए भगवान दोनों फॉर्म में रह सकता है, हम जिस फॉर्म में देखना चाहें। तो धन्यवाद। और इस पर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू अब देना चाहते हैं? क्या मेरे किस पॉइंट पर आप कटाक्ष करना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।